कहते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया बदलने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक 11 साल की सीरियल किलर से मिलवाने जा रहे हैं, जिसे दूसरों को मारकर खुशी मिलती थी। 31 जुलाई 1968 इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड में ब्रायन हाउजी अपने घर के बाहर खेल रहा था। साथ में उसका भाई भी था और बहन भी वहीं खेल रही थी। ब्रायन की उम्र सिर्फ 3 साल थी। थोड़ी ही देर में वहाँ मैरी और नॉर्मा नाम की 2 बच्चियां भी पहुँचती हैं और ब्रायन अपने डॉग को लेकर उनके साथ खेलने के लिए चला जाता है। ब्रायन के पेरेंट्स ने देख लिया था कि ब्रायन मैरी और नॉर्मा के साथ जा रहा है, बट दे अलाउड, क्योंकि बच्चे हैं, साथ में अक्सर खेला करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। पर उस दिन ब्रायन वापस नहीं लौटा। दिन से शाम हो गई, शाम से रात, लेकिन ब्रायन नहीं आया, इसलिए उसके पेरेंट्स को चिंता होने लगी। वो एक सर्च टीम के साथ पास के पार्क में पहुंची, जहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रायन की बॉडी 2 कंक्रीट के पत्थरों के बीच में थी और उसे घास फूस से कवर किया गया था। ये इन्फॉर्मेशन जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस भी पार्क में पहुंचती है। पुलिस ने बॉडी को देखते ही पहली चीज जो नोटिस की थी वो ये थी कि कातिल ब्रायन की बॉडी को छुपाना चाहता था। सेकंड वन इज वेरी ब्रूटल, क्योंकि उस मासूम के जेनिटल एरिया में एम वर्ड बनाया गया था, जो स्किन को काट कर बनाया गया था। उसके पास ही एक कैंची थी और ब्रायन के बाल भी बहुत अजीब तरह से काटे गए थे। इसके बाद ब्रायन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है, जहां से ये क्लियर हुआ कि उसे गला दबाकर मारा गया है और ये काम करने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि कोई बच्चा था। जी हाँ, कोई बच्चा, क्योंकि ब्रायन की नेक और नॉस्ट्रेस के पास जो उंगलियों और हाथों के निशान थे वो किसी बच्चे के थे, और अगर कोई बड़ा आदमी ये करता तो जाहिर है वो ज्यादा फोर्स लगाता। पर ब्रायन के केस में ऐसा हुआ नहीं था। इट मीन्स ये किसी बच्चे ने किया था। अब एक तो 3 साल के बच्चे की मौत, ऊपर से उसे मारने वाला भी कोई बच्चा ही था। ये न्यूज पुलिस के लिए बहुत शॉकिंग और उतनी ही सेंसिटिव थी, इसलिए नॉर्थम्बरलैंड और उसके आसपास 100 से ज्यादा ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और 1200 से भी ज्यादा बच्चों से पूछताछ होती है। इन्हीं 1200 बच्चों में से 2 थी मैरी और नॉर्मा। 26 मई 1957 की बात है। नॉर्थम्बरलैंड में एलिजाबेथ नाम की एक महिला एक बेटी को जन्म देती है एंड हर नेम वाज मैरी फ्लोरा बेल। एलिजाबेथ को सभी बेटी कहा करते थे। बेटी बाय प्रोफेशन एक प्रोस्टिट्यूट थी, इसलिए वो ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रहती थी। ट्रैवलिंग, नए नए क्लाइंट्स, बस यही उसकी जिंदगी थी। उसे ना बच्चे भी बिल्कुल पसंद नहीं थे, फिर चाहे वो उसी के क्यों ना हो। वो अपनी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। बेटी मैरी को कई दिनों के लिए घर में किसी और के साथ छोड़ जाया करती थी, इवन किसी अनजान शख्स के साथ भी। मैरी को चाहे चोट लगे, वो गिरे, जख्मी हो, बेटी डिड नॉट केयर। वो कभी मैरी को फर्स्ट एड तक नहीं देती थी। मैरी सिर्फ 5 साल की रही होगी जब बेटी ने अपने क्लाइंट को चंद पैसों के लिए मैरी के साथ फिजिकल अब्यूज करने दिया। कैन यू इमेजिन, एक 5 साल की बच्ची के साथ, वो भी एक माँ ने। बेटी ने मैरी के पैदा होने के 1 साल बाद ही विलियम बिली बेल नाम के एक शख्स से शादी कर ली थी, जो कि एक क्रिमिनल, लुटेरा और नशेबाज था। पर बेटी नहीं मानी और उसके साथ साथ उसके पति यानी विलियम ने भी मैरी से कभी प्यार नहीं किया। मैरी बिल्कुल किसी अनाथ की तरह ही बड़ी हो रही थी। बस फर्क इतना था कि उसके माता पिता होते हुए भी नहीं थे, और जब होने का दिखावा करते तो सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए। इस सब का मैरी के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो स्कूल में बच्चों के साथ अजीब बर्ताव करने लगी, इसलिए स्कूल में भी कोई उससे बात तक नहीं करता था। वो टोटली स्कूल, घर, हर जगह अकेली थी। पर हाँ, एक थी जो मैरी के साथ रहती थी, उससे बातें करती थी, एंड शी वॉज नॉर्मा। नॉर्मा एक्चुअली मैरी की पड़ोसन थी। नॉर्मा का पूरा नाम नॉर्मा जॉयस बेल था। दोनों के सरनेम सेम थे, इसलिए दोस्ती भी जल्दी हो गई। दोनों साथ में खेलने लगी और मैरी को भी फाइनली एक फ्रेंड मिल चुकी थी। पर शायद नॉर्मा नहीं जानती थी कि मैरी वॉज नॉट नॉर्मल, या शायद नॉर्मा को भी उसकी ये वियर्ड कंपनी अच्छी लग रही थी। सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन 11 मई 1960 को कुछ ऐसा हुआ जो बहुत शॉकिंग था। 3 साल का एक बच्चा डेज खून से लथपथ मार्गरेट रोड पर पड़ा हुआ था। लोगों ने जब उसे देखा तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डेज की हालत बहुत खराब थी।
पर उसे जल्द ही रिकवर कर लिया गया और जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वो मैरी और नॉर्मा के साथ एक बिल्डिंग की छत पर खेल रहा था। पर अचानक मैरी बेल को गुस्सा आ गया और उसने इसे छत से धक्का दे दिया। पर क्योंकि बिल्डिंग की ऊंचाई 7 फुट थी तो डेज को ज्यादा चोट नहीं आई और उसे समय रहते इलाज मिल गया, जिस वजह से वो बच गया। पुलिस को दिए बयान में डेज ने इस बात का भी खुलासा किया कि नॉर्मा और मैरी ने उसे धक्का देने से पहले दबाने की कोशिश की थी, पर लकीली वो बच गया। अब डेज के बयान के बाद पुलिस मैरी और नॉर्मा से पूछताछ करती है, लेकिन मैरी और नॉर्मा दोनों उस बच्चे की बात से इनकार कर देती हैं। एवन उनका कहना था कि उन्होंने तो बस उस बच्चे को रास्ता दिखाया था और लास्ट उन्होंने उसे तब देखा जब वो रोड पर गिर रहा था। अब मैरी और नॉर्मा दोनों बहुत छोटी थी, इसलिए पुलिस ने भी इन्हें वार्न करके छोड़ दिया। लेकिन ये पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैरी बाय एज बेशक छोटी थी लेकिन उसका माइंड बिल्कुल छोटा और नॉर्मल नहीं था। 25 मई 1968 मार्गरेट रोड पर मार्टिन ब्राउन नाम का एक 4 साल का बच्चा रहता था। मार्टिन के घर के पास बहुत से खाली घर पड़े हुए थे। इस रोज दोपहर के लगभग 3:30 हुए थे। 3 बच्चे इन्हीं घरों में से एक में खेल रहे थे, पर तभी उनकी नजर मार्टिन पर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, साथ में थोड़ा खून भी। उसकी बॉडी पर भी चोटें और खरोंचें थी। बच्चों ने तुरंत आसपास के लोगों को इस बारे में बताया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची और एम्बुलेंस बुलवाई गई। मार्टिन को माउथ टू माउथ सांस देने की भी कोशिश की गई, पर वो मर चुका था। सीपीआर दे रही नर्सेज ने मार्टिन की बॉडी के पास एक केमिकल की बोतल देखी। नर्स को लगा शायद मार्टिन ने गलती से इसे खा लिया होगा, पर अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट मार्टिन ने ऐसा कोई केमिकल नहीं खाया था। उसकी मौत नेचुरली हुई थी, पर शायद नहीं, मार्टिन की मौत नेचुरल नहीं थी, क्योंकि उस दिन उसी बिल्डिंग में 2 बच्चे और भी थे, 11 साल की मैरी बेल और 13 साल की नॉर्मा बेल। नर्स ने उन्हें बच्चे समझकर बिल्डिंग से भगा जरूर दिया था, पर असल में यही बच्चे मार्टिन को मार कर आए थे। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब 31 जुलाई 1968 को ब्रायन की बॉडी मिली। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जब पुलिस ने नॉर्मा और मैरी से पूछताछ शुरू की तो शुरू में दोनों डिनाई करती रही। इवन एक्सप्लेनेशन देने लगी कि वो इनोसेंट हैं। स्पेशली मैरी ने पुलिस से कहा कि उसने 31 जुलाई को एक 8 साल के लोकल बच्चे को ब्रायन के साथ खेलते हुए देखा था। वो घास और व्हील्स में लिपटा हुआ था और उसके पास 2 कैंचियां थी। मैरी अपने स्टेटमेंट को जितना ज्यादा रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस को उतना ही समझ आ रहा था कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि मैरी ने किया है। और फाइनली ऑफिसर जेम्स ने मैरी से कहा कि तुमने ही ब्रायन को मारा है। मैरी ये सुनकर एकदम खामोश बैठी रहती है, पर फिर 2 दिन बाद नॉर्मा के पेरेंट्स उसे फोन कर फटकार लगाते हैं कि वो सब सच बता दे। और फाइनली नॉर्मा टूट जाती है। वो बताती है जब वो ब्रायन के पास पहुंची तब तक वो मर चुका था। वहाँ मैरी थी। उसने नॉर्मा को ब्रायन की बॉडी के ऊपर चढ़कर बताया कि कैसे उसने ब्रायन को मारा है। मैरी ने नॉर्मा से ये भी कहा कि अब उसे काफी हल्का फील हो रहा है। मैरी ने ही ब्रायन के जेनेटिक एरिया पर वो एम काटा था। नॉर्मा इससे पहले के केसेस को भी रिवील करती है और 11 साल के सीरियल किलर को देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। वही मैरी बेशक छोटी थी, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल किसी क्रिमिनल की तरह एडवांस सोच रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब उसे कोई लॉयर, उसकी मदर, स्टेप फादर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो भी सब कुछ रिवील कर देती है। इसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है, जहाँ मैरी ये बताती है कि नॉर्मा ने कुछ नहीं किया है, वो बस उसके साथ थी, पर उसका इन केसेस में कोई हाथ नहीं है। इसलिए कोर्ट नॉर्मा को छोड़ देती है, लेकिन मैरी को सजा सुनाई जाती है। इस तरह 11 साल की सीरियल किलर समय रहते पकड़ी जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।